हेलो स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है ना। चलिए, ये तुम्हारा इस वाला पार्लियामेंट जो पोर्शन है हमारा, उसका तुम्हारा लास्ट वीडियो है। ठीक है ना। इसके बाद फिर हमारा एग्जीक्यूटिव बचेगा, तो एग्जीक्यूटिव को मैं जल्दी जल्दी से बना बना के, एक्चुअली मैं जब रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं 5-6 वीडियो एक साथ रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे टाइम, मतलब जैसे होता है ना कि डेट बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए, तो उसके लिए थोड़ा सा शांति चाहिए होता है। वो शांति जल्दी से मिलती नहीं है, तो वो रिकॉर्ड हो नहीं पाता, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करके फिर एडिटिंग करती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है फिर, तो इसकी वजह से वो रिकॉर्डिंग सही से वो नहीं हो पाती है ना। अभी फ़िलहाल आज तो बिल्कुल शांति थी, तो मैंने कहा चलिए आज रिकॉर्ड करके 3-4 वीडियो कम से कम अपलोड कर देती हूँ। ठीक है। फिलहाल इसको एक एक करके अपलोड करूँगी, बट आपको अभी फ़िलहाल 4-5 दिन तो लगातार वीडियो मिल जाएंगे। फिर भी जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं कन्फर्मली रिकॉर्ड करूँगी। आप लोग जितने जब तक डाल दिए उसको अच्छे से पढ़िए और ट्राई करिए PYQ आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे देन आप एक बार मुझे मेंशन करिए कि हाँ PYQ नहीं हो रहे मैम, देन आई विल डू फॉर दैट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव पावर पे, है ना। लेजिस्लेटिव पावर में अगर बात करें हम लोग तो इसमें 97, हाँ पे देखिए मैंने आई थिंक 2 वीडियो पहले ही ये पॉइंट जो है समझाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने कहीं लिखा है, बट याद आने का कोई चांस ही नहीं आ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, हमने तो कि बताया था आपको कि जो सब्जेक्ट होता है वो डिवाइड किया गया है हमारा। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट उस पर लॉ वगैरह बनाना है उसको डिवाइड किया गया है। किस किस में डिवाइड किया गया है देखिए, एक हमारा होता है तुम्हारा, बोल सकते हैं यूनियन लिस्ट। एक हमारा होता है, यहाँ लिख देते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। यूनियन लिस्ट होता है, एक होता है स्टेट लिस्ट, याद आया कुछ, एक होता है कंकरेंट लिस्ट, उसके बाद एक होता है तुम्हारा रेसिड्यूरी। ठीक है, यूनियन पे कौन लॉ बनाता है, ओनली यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट पे कौन बनाता है, स्टेट लिस्ट बनाती है। स्टेट की कुछ सब्जेक्ट पर यूनियन भी बना सकती है जब वो जो सब्जेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट हो फॉर द नेशन। ठीक है, कंकरेंट पे दोनों बनाते हैं, यूनियन और स्टेट। अगर दोनों में लड़ाई होती है तो प्रिवेल कौन करेगा, तुम्हारा यूनियन। ठीक है, फिर आती है रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी में अगर बात करें तो वो सब्जेक्ट आते हैं जो सब्जेक्ट न्यू इमर्ज हुए हैं, जिसे बात करते हैं हम लोग साइबर क्राइम वगैरह की। ठीक है ना, तो इतना है। तो यूनियन लिस्ट जो है हमारी, वहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं, 97। ठीक है, देखिए एक चीज़ और बताते हैं आपको, 97 जो सब्जेक्ट है, आपकी बुक में डाटा यही दिया गया होगा, ये तुम्हारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सब्जेक्ट, इस टाइम प्लस सब्जेक्ट हो गए 100। ठीक है, अब 97 याद रखिए, कोई इशू नहीं है। तो पार्लियामेंट जो है तुम्हारा, यूनियन लिस्ट जो है उसके सब्जेक्ट पर और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पर इसका खुद का अकेले का हक होता है। ठीक है, कंकरेंट पे तो दोनों का हक है, लेकिन इस पे सिर्फ इसका हक होता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि पार्लियामेंट एंड स्टेट बोथ मेक्स द लॉ ऑन द कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट पे दोनों लॉ बनाएंगे। अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट आता है तो तुम्हारा सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल कर जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि और स्टेट लिस्ट जो है उस पर भी तुम्हारी ये जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है कुछ केसेस है। जैसे बात करें हम लोग, वो जो केस जो सब्जेक्ट है वो नेशनल इंपॉर्टेंट है, अगर नेशनली इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, लोकसभा में एक बिल आएगा कि भाई ये नेशनल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो 2/3 मेजोरिटी से उसको पास अगर हो जाता है तो फिर उस पर बिल, हमारा जो लॉ है वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। 2 या 2 से अधिक तुम्हारे जो स्टेट है वो पहुंच जाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में और बोलें कि भाई इस केस पे आप लॉ बनाइए। ठीक है ना, ये पॉइंट हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि अगर कोई जगह है वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है रूल वो लगा दिया गया है। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, कोई जगह पर जो तुम्हारी CM जो है, स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो पूरा जो जिम्मेदारी, जो पूरी पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंट रूल। उस केस में अगर बात करें तो लॉ कौन बनाएगा, हमारी पार्लियामेंट बनाएगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई, प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है, प्रेसिडेंट सेंटर पे बिलोंग कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी। उसके बाद हम लोग बात करें, प्रेसिडेंट टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट टू ब्रेक डाउन द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द स्टेट। तो कह रहा है यहाँ पर जब वही चीज़ है नेशनल, एक सेकेंड रुक जाइए, मैंने जो अभी पॉइंट बताया ये इस वाली पॉइंट का है। नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है जब कोई वॉर वगैरह डिक्लेयर हो जाता है तब, है ना। अभी इमरजेंसी में बता देंगे, कोई इशू नहीं है तब, तो उस टाइम भी जो लॉ है वो कौन बनाएगा, हमारे पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें, यूनियन पार्लियामेंट हैज़ द सोल राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो इन सर्टेन केसेस दीज अमेंडमेंट शुड बी रेक्टिफाइड बाई मेजोरिटी ऑफ द स्टेट। कह रहा है कि जो अमेंडमेंट होता है उस पर तुम्हारा लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। हमने अमेंडमेंट में 3 पॉइंट बताए थे, कौन कौन से, जरा बताइए। सिंपल मेजोरिटी से,
स्पेशल मेजोरिटी से स्पेशल मेजोरिटी विथ रेक्टिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। तो वही बात कर रहे हैं, कुछ जगहों पर रेक्टिफिकेशन मांगा जाता है तुम्हारा मेजोरिटी ऑफ द स्टेट का। जितने भी इंपॉर्टेंट इशू रहेंगे, बात करें हम लोग, प्रेसिडेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाई पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ ऑल ऑर्डिनेंस, सॉरी। तो कह रहा है कि जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है तो 6 मंथ के अंदर उसको अप्रूव कराना होता है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारी लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या है, लॉ बनाने की जो पावर होती है उसके अंतर्गत, ठीक है। फिर आता है जुडिशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अब कह रहा है जो इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होता क्या है, अभी लास्ट नेक्स्ट वीडियो में प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से, तभी समझा देते हैं। प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है। कब करेंगे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट कर रहे हैं तब जाके हम उनका इम्पीचमेंट करते हैं। तो इम्पीचमेंट कौन कराता है, पार्लियामेंट कराती है। सुप्रीम कोर्ट की जज को रिमूव करना, हाई कोर्ट की जज को रिमूव करना, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको रिमूव करना, कंट्रोलर जो हो गया, ऑडिटर जनरल हो गया, इन सबको कौन तुम्हारा करता है, हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है। ये इसके जुडिशियल पावर में आता है। फिर आते हैं इलेक्टोरल पावर में, इसमें क्या है, तो कह रहा है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द विधानसभा, जैसे हमने बात करेंगे अभी, सब ये सब पढ़ाना है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता क्या है, थोड़ा समझ लो, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस तुम्हारी जो विधानसभा होती है द स्टेट असेंबली, उसके मेंबर आके वोटिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है तुम्हारा जो प्रेसिडेंट है वो चुने जाते हैं। तो वही बात कर रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो, पार्लियामेंट का मतलब क्या हो गया, लोकसभा प्लस राज्यसभा विद द विधानसभा के साथ मिल करके किसको इलेक्ट करती है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट कौन करता है, ये दोनों में, ये हटा, इसको हटा दो सिर्फ, ये दोनों मिल करके वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि और लोकसभा क्या करता है, लोकसभा जो अपने स्पीकर को जो है वो अपॉइंट करता है, और राज्यसभा में अगर बात करें तो जो डिप्टी चेयरमैन होता है उसको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की जगह, देखिए समझिए एग्जांपल, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड होता है कहाँ का, राज्यसभा का, ठीक है। अब समझिए वाइस प्रेसिडेंट जो है अभी तो स्पीकर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन बाई चांस प्रेसिडेंट के रिजाइन या फिर डेथ के बाद में ये जाएंगे कैसे, एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे, तो उस टाइम राज्यसभा की प्रोसीडिंग कौन कराएगा, उसके लिए डिप्टी चेयरमैन की जो है वो नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। ये डिप्टी चेयरमैन तो होते हैं लेकिन डिप्टी स्पीकर नहीं होते हैं, इसीलिए कॉज यही है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हम लोग फाइनेंशियल फंक्शन पे। फाइनेंस थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, 10-15 मिनट अबाउट है ना, तो देख लीजिएगा इसको, क्योंकि मैंने सोचा रही ना कि इसको 2-3 वीडियो में क्यों करना है, दैट कंप्लीट करते हैं ना, आपको भी थोड़ा सा आराम रहेगा कम से कम। चलिए फाइनेंशियल फंक्शन पे, एनुअल बजट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो हमारा बजट आता है ना, हर सेशन में बजट आता है एक, जिसमें ये होता है किस किस चीज़ पे गवर्नमेंट कितना कितना खर्चा करेगी, ठीक है। तो वो प्रेजेंट कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और पहले से उसमें बात करें हैं विद द पीरियड अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट से पहले से परमिशन ली जाती है कि ये हम लोग जो है वो बजट को पेश कर रहे हैं, एनुअल बजट को, ठीक है। पार्लियामेंट बजट को पास करती है, उसमें अगर बात करें पेश कौन करता है तो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं विद द पीरियड परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। इसीलिए इसमें होता क्या है, जब भी बजट आता है ना उस पर जो साइन करना होता है ना लास्ट में प्रेसिडेंट का, वो कंपलसरी होता है, उसमें वो वापस नहीं कर सकते उसको। सम आइटम लाइक बजट आर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कुछ चीज़ें जो होती हैं बजट की वो तुम्हारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, समझ लो एग्जाम्पल प्रेसिडेंट का स्पेशल का पॉकेट होता है ये, ठीक है। तो वहाँ से तुम्हारा चीज़ें होती हैं कुछ बजट की। द फाइनेंस मिनिस्ट्री में कम आउट विद द सेम सप्लीमेंट्री डिमांड इन द लेटर हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सच डिमांड आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री बजट एंड ट्रीटेड बाय द पार्लियामेंट जस्ट एज अ एनुअल बजट। इसका मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको दिया गया पॉकेट मनी दिया गया आपको 100 रुपया, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुई, ये बोला गया कि 1 नवंबर से ही तुमको चलाना कितना है 30 नवंबर तक, लेकिन तुम्हारा पैसा खर्च हो गया 50 नवंबर तक ही। तो हाफ ऑफ द सेशन में आप आएंगे पापा के पास में, पापा पैसा दे दीजिए, पापा कहेंगे कहाँ खर्च किए हो, तो आप बता दीजिए सही से कि हाँ यहाँ पे इस मंथ में ज़्यादा खर्चा हो गया, बिकॉज ऑफ दैट मेरे पास पैसा नहीं बचा। तो उस टाइम जो आपकी और जो चीज़ें हैं ज़रूरतें उसको ध्यान में रखते हुए दोबारा से आपको फंड मिल जाएगा। तो सेम चीज़ है, वही कह रहा है कि सप्लीमेंट्री बजट को भी ऐसे ट्रीट किया जैसे एनुअल बजट होता है, सेम वैसे ही,
ठीक है। अब कह रहा है कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है जो सैलरी और अलायंस होता है अपने खुद के मेंबर को, जो पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं उनका, एंड जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका, चीफ जस्टिस जो होते हैं उनका, जो तुम्हारे जज होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उनका, इन सब की सैलरी जो कौन फिक्स करता है? पार्लियामेंट करता है। जज और उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज में मैंने एक चीज़ बताई थी सैलरी और अलाउंस को लेकर के। एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रा लिख के आइए क्या यहाँ पर स्पेशल फीचर था। चलिए नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। तो देखिए ये सब बता चुके हैं, कोई इशू नहीं है, सब वही लिखा हुआ है। इसी मैंने कहा इसको ख़त्म कर देते हैं। पार्लियामेंट जो है गवर्नमेंट पे कंट्रोल करती है, कैसे? एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन आवर के द्वारा। क्वेश्चन आवर क्या बताए थे? पहला जो आवर होता है उसमें तुम जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, वो उनको पकड़ के रखते हैं दैट, है ना, कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते भाई। बिटू ऑन वोट ऑन नॉन कॉन्फिडेंस। नॉन कॉन्फिडेंस क्या बताए थे? जब आपकी गवर्नमेंट की मेजोरिटी गिर जाती है तब क्या लगाते हैं? नॉन कॉन्फिडेंस। ठीक है, करो बदतमीजी, मत करो अच्छे से काम। ठीक है, आधे उठा के हम मेजोरिटी अपनी साइड ला लेंगे और आपके खिलाफ क्या चला देंगे? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो वही चीज़ है, इस तरीके से जो है तुम्हारा कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर उनका। एडजस्टमेंट मोशन ये बताए थे, कोई भी चीज़ पे, अब मान लो एग्जाम्पल बीजेपी गवर्नमेंट में क्या हुआ, कोई ऐसा केस हो गया जिस बात पे बीजेपी बात ही नहीं करना चाहती है, तो एडजस्टमेंट मोशन लगाओ और उसको लेके और गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा करते हैं ये लोग कि भाई ऐसा आपकी गवर्नमेंट में क्यों हुआ और आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, उससे क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मोशन होते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, मैंडेटरी कंट्रोल की बात करें हम लोग, पार्लियामेंट कैन कट द एनुअल एंड द सप्लीमेंट्री बजट और ऑल्सो अपॉइंट द पब्लिक अकाउंट कमेटी टू एग्जामिन द मोड ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। द कंट्रोलर एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। कह रहा है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला कि 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो पार्लियामेंट चाहे तो उसको कम भी कर सकती है, चाहे तो ज़्यादा भी कर सकती है। पहला पॉइंट ये तो हो गया तुम्हारा एनुअल बजट। सप्लीमेंट्री बजट क्या बताया है कि सेशन के बीच में जो बजट आ सकता है, जरूर नहीं आएगा ही, आता है जो, उसकी बात करते हैं, उसमें भी कट और पूरा पूरा दे सकती है। ठीक है, और वो चाहे तो जितना तुम्हारे बजट में तुम खर्च करो ना एक्सपेंडिचर, उस पर उसको ऑडिट करवा सकती है। ठीक है ना, किसके द्वारा? आरटीओ और तुम्हारी कंट्रोलर जो जनरल होते हैं उनके द्वारा में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। जैसा कि मैंने बोला था 15 मिनट अबाउट में पहुँचेगा, बट आई थिंक ऑफ 30 मिनट में ये पूरा जो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए 30 मिनट तो ऐसे करके कान में लीड लगाइए, पता भी नहीं चलेगा कब आपने क्लास खत्म कर ली। ठीक है, और आप सिविक्स तैयार कर लेंगे, सिविक्स का अच्छा खासा क्वेश्चन है भाई, तो अच्छे से तैयार करिए। चलिए, थैंक यू सो मच, और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा अच्छे से, और शेयर पक्का करिए अपने क्लासमेट के साथ में, है ना। देखिए अब दिमाग में अगर ये आ रहा है ना कि मेरा दोस्त मुझसे ज़्यादा पा जाएगा, तो भाई जो पेंसिल होती है ना, ये पेंसिल है ना, इसको ब्रेक डाउन की कोशिश मत करिए। अब दो दोस्त हैं, ऐसे पेंसिल मान लीजिए, तो अब इसको इरेज करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि इसको इरेज करेंगे तो ये छोटी हो गई, लो पकड़ गई, है ना। खुद को आगे बढ़ाइए ना, ज्ञान जितना बांटोगे ना उतना बढ़ेगा। आया समझ में? सिर्फ मेरे वीडियो की बात नहीं मैं कर रही हूँ, ये पता है लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको सिर्फ चालाकियाँ करनी होती हैं कि भाई अपना जो नोट्स है सामने वाले को नहीं देना है, आपने क्या पढ़ा है सामने वाले को नहीं बताना है। आप सब बताइए ना, अगर हिम्मत है तो वो भी पढ़े बैठ के, आप उससे ना पढ़िए, फिर देखिए किस लेवल पे आप पहुँचते हैं, किस लेवल पे वो पहुँचता है ना। तो दूसरों को मत गिराइए, हमेशा हेल्प करिए दूसरों की, उनको आगे बढ़ने के लिए। और जब आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं तो वो जो दुआएं होती हैं ना बहुत लगती हैं। चलिए ये तो होगी फालतू की बात तो नहीं बोल सकती है, बट ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।